दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज एलएसआर की दिवंगत छात्रा ऐश्वर्या को इंसाफ दिलाने के लिए नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई ने सोमवार को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ऐश्वर्या की खुदकुशी के पीछे छात्रवृत्ति रोके जाने को वजह बताते हुए उसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। विरोध प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हम ऐश्वर्या की मृत्यु पर दुख प्रकट करते हैं। इस होनहार छात्रा की आत्महत्या की दोषी सीधे सीधे मोदी सरकार है, क्योंकि बीजेपी सरकार द्वारा लगातार पिछले कई सालों से छात्रवृत्ति को रोका जा रहा है। इस कारण कई होनहार छात्र अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी नहीं कर पा रहे हैं और आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने कहा, एलएसआर कॉलेज की छात्रा ऐश्वर्या द्वारा आत्महत्या के लिए मजबूर होना वर्तमान सरकार की विफल नीतियों का सबसे बड़ा उदाहरण है। बीजेपी सरकार से हम पिछले कई सालों से छात्रवृत्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी लाखों छात्र सिर्फ इस भरोसे हैं कि कब सरकार छात्रवृत्ति जारी करे और हम पढ़ाई शुरू करें। एनएसयूआई के अनुसार छात्रा का आरोप था कि वह छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण कॉलेज की फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं थी और कोरोना महामारी के कारण उसे हॉस्टल खाली करने के लिए मजबूर किया गया। एनएसयूआई ने कहा कि वह केंद्र से तुरंत देश भर छात्रों की छात्रवृत्ति जारी करने का अनुरोध करती है। अगर बीजेपी सरकार मांग नहीं मानती तो संगठन जल्द ही देशव्यापी प्रदर्शन करेगा। मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। अभी हमने प्रोटेस्ट करते हुए आपको देखा, आप किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, इस प्रोटेस्ट का मेन उद्देश्य ये था कि एक एलएसआर कॉलेज में पढ़ने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा ऐश्वर्या, जो कि तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करती थी, उनके 98.5% आए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ था उनका और अभी उन्होंने सुसाइड किया है कुछ समय पहले। और उसका मेन कारण जो वो नोट छोड़ के गई हैं वो ये गई हैं कि कॉलेज वालों की तरफ से उन्हें परेशान किया जा रहा था लैपटॉप को लेकर और भी अन्य चीज़ों की, जिसमें उनकी छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप नहीं मिली उन्हें। और वो उनके पिताजी एक बहुत ही गरीब, उनका परिवार पूरा गरीब परिवार है, जिस वजह से उस छात्रा को अपना मनोबल टूटता हुआ दिखा और उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। तो ये सरासर एक सुसाइड नहीं, एक हत्या है जो कि भाजपा गवर्नमेंट के एचआरडी मिनिस्ट्री के यहाँ से हुई है। तो इसके लिए हम लोगों ने एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल का घर घेरा था और उनका घर घेरने के बाद हमें गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद हम तो अपनी मांग रखने जा रहे थे, उनसे मिलने जा रहे थे, उन्होंने समय नहीं दिया तो हमें घर का घेराव करना पड़ा, जिस वजह से हमें गिरफ्तार करके अंदर किया गया। कॉलेज प्रशासन का इस बारे में क्या कहना है? कॉलेज प्रशासन का अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है, ना कि रमेश पोखरियाल जी का किसी भी प्रकार का इस पे कोई बयान है। आगे आपका क्या होगा अगला कदम? अगला कदम ये होगा कि अगर उस बच्चे के घर में कुछ उनको अमाउंट नहीं दिया गया या किसी भी प्रकार से उनकी मदद नहीं करी गई तो आगे चलकर हम रमेश पोखरियाल जी का चाहे हमें किसी भी चौराहे पर उतर के उनके खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ेगा तो हम करें।